हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल रजनी खुशी ब्लॉग्स में। और आज का ब्लॉग होने वाला है हमारे लिए बहुत ही स्पेशल, क्योंकि आज है कुछ खास हमारे घर में। आज है दीपक का बर्थडे और उसके बर्थडे के साथ साथ आज हमारे घर में हो रहे हुई आज हमारे गांव में हुई है भागवत कथा की शुरुआत भी। तो उसी के साथ साथ आज उसका बर्थडे भी है। उसका देखिए आज हम उसका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं। अभी उसके बर्थडे पे हम कराएंगे हवन, क्योंकि पंडित जी आने वाले हैं। उसके बाद वो हवन करेंगे और फिर बाकी का काम जो होगा वो हवन के बाद होगा। और उसके बाद मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू रखूंगी, तो आप प्लीज़ मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे गांव में जो भागवत शुरू हुई है उसकी कलश यात्रा, लोग भागवत और ये कलश लेकर सब लोग गए हुए हैं मंदिर में। मैंने सोचा चलो आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ, क्योंकि ये भी भागवत होना भी बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी देख लीजिए, इसलिए मैंने ये भी रिकॉर्डिंग डाल दी थी। चलो आप लोग भी देख लीजिएगा कैसे हो रहा है। ये हमारे गाँव का मंदिर है, मतलब ससुराल वाले गाँव का मंदिर है। और देखिए इधर आज इसका बर्थडे है दीपक का, तो उसी के उसमें मम्मी ने आज करवाई था हवन इसके बर्थडे पे। सोच रहे थे कि चलो हवन करवा देते हैं, हवन कराना अच्छा भी होता है। बाकी हमने प्लानिंग की थी, मैंने और ये तो मना भी नहीं रहा था। मैंने और कुछ नहीं प्लानिंग की थी, चलो इसका बर्थडे मनाते हैं। और मैं ये मतलब हवन ऊपर ही कराया था, तो मैं जा ही नहीं पाई थी, क्योंकि तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी कि मतलब बिल्कुल मतलब ऊपर चढ़ने की मुझे परमिशन नहीं दी गई थी। इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि हम लोग जा रहे हैं तो नीचे ही रहे, और ऊपर बिल्कुल मतलब नहीं चढ़ना है तुझे, क्योंकि तबीयत तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी मेरी इस दिन। और जो बहुत सारी प्लानिंग की थी मैंने इसके बर्थडे की, तो सब कुछ भी ऐसा मैं कर नहीं पाई थी। तो छोटी सी एक मैंने क्लिप, छोटी छोटी क्लिप मैंने शूट करवाई थी खुशी से, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। और केक वेक का हमने प्लानिंग की थी, लेकिन इसने बिल्कुल मना कर दिया था कि केक तो मैं बिल्कुल नहीं काटूंगा, सिर्फ हवन कराना है बर्थडे पे और केक नहीं काटना है। बोल रहा था कि, बल्कि वहाँ में बोल रहा था कि तुम लोग भी अपने बर्थडे पे एनिवर्सरी वगैरह पे केक मत काटा करो, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। तो इसलिए इसने हवन कराया था कि हवन नहीं कराना चाहिए किसी भी शुभ काम पे, केक वगैरह कुछ नहीं होता। बाकी मुझे तो, मैं अपना पर्सनली बोलूँ तो मुझे बहुत शौक़ है केक काटने का। ये नहीं है कि संस्कृति से हम प्यार नहीं करते, हम भी अपनी संस्कृति से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सबका अलग अलग होता है। एक तरीके से देखा जाए तो दीपक की बात बिल्कुल ठीक है। हमारी संस्कृति वगैरह में केक वेक काटना तो कभी नहीं था, लेकिन अब लोग बदल रहे हैं तो ज़माने के हिसाब से बदलना चाहिए, लेकिन कभी अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। ये हम ऐसा कर सकते हैं कि अपने बर्थडे या किसी भी अच्छे काम पे हवन भी करा सकते हैं और केक भी काट सकते हैं, जिससे हमारी संस्कृति भी जीवित रहेगी। हम अपने बच्चों को भी अपनी संस्कृति का ज्ञान दे पाएंगे आगे, और जो दूसरा काम करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा। तो इसलिए इसने केक नहीं काटा था और हवन कराया था। इधर चल रहा है हवन, ये देखिए। और है भी दोस्तों सही बात है, अपनी अगर हम ही लोग अपनी संस्कृति को नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। क्योंकि आजकल आप देख भी रहे हैं कि संस्कृति हमारी थोड़ी कहीं ना कहीं गुम होती जा रही है। मतलब विदेशों के लोग तो हमारी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, और हम लोग छोड़ते जा रहे हैं अपनी संस्कृति को। हम लोग विदेशी संस्कृति में के रंग में रंगते जा रहे हैं, लेकिन अपनी संस्कृति, क्योंकि हम लोगों का ही फ़र्ज़ है कि हम अपनी संस्कृति को बचाए रखें, अपनी संस्कृति को जीवित रखें। और बता भी हम सब जानते भी है कि हमारी संस्कृति सबसे मतलब पुरानी संस्कृति है। सबसे पुरानी तो कह नहीं सकते, सबसे पुरानी तो मिस्र वाले की, चीन की, मिस्र की इनकी है, लेकिन हमारी संस्कृति भी इनके ही समकक्ष है, बहुत पुरानी है। और इधर हवन होने वाला था कंप्लीट। चाची जी, कार्तिक, मम्मी लोग सब हवन में थे, सिर्फ मुझे छोड़ के खुशी भी थी। और हवन होने के बाद हो गई थी आरती शुरू। और आरती के बाद मैं बस ये इतना ही, आरती के बाद मैंने ऐसा कुछ शूट नहीं किया था, कर ही नहीं पाई थी, क्योंकि मैं फिर खाना वाना बनाने में लग गई थी। क्योंकि तबीयत तो नहीं ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन मैंने प्लान किया था कि इसके बर्थडे पे खाना वाना सब मतलब मैं ही बनाऊँगी।
और हमने बहुत सारी प्लानिंग की थी कि ये करेंगे वो करेंगे, मैंने और खुशी ने तो, लेकिन ऐसा हम कुछ भी नहीं कर पाए थे क्योंकि इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, इसलिए कुछ भी नहीं कर पाए थे हम। सिर्फ मैंने खाना बना दिया था और बस, और कुछ नहीं किया था। और ये देखिए फ्रेंड्स, फिर मैंने सारा सामान नीचे मंगा लिया था। मम्मी से बोल गया कि मम्मी ऊपर नहीं आ पा रही हूँ, मैं नीचे धीरे धीरे बैठ के खाना बना लूँगी। तो फिर मैं नीचे ही अपना खाने की प्रिपरेशन करने लगी थी। खुशी मेरे साथ तैयारी कराने लगी थी खाने की, मतलब जो भी प्याज वगैरह था वो कटवा रही थी मेरे साथ बैठ के। और ये देखिए इधर आ गई थी मैं खाना बनाने, और आपको मेरी शक्ल देख के लग भी रहा होगा, मेरी तबीयत का अंदाजा हो रहा होगा कैसे मैं बैठी हुई जैसे अभी रो दूँगी, इतने उस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी। लेकिन मैंने इतने दिन से, मतलब 2 महीने पहले से प्लानिंग कर रही थी इसके बर्थडे की। तो फिर सोचा मैंने कि खाना तो मैं बनाऊँगी ही ज़रूर इसके बर्थडे पे। तो बस वही मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, तो मैंने इनसे गैस बाहर ही निकलवा लिया था किचन से कि मैं बाहर बैठ के बना दूँगी, क्योंकि खड़ी बिल्कुल नहीं हो पा रही थी। और फिर खाना वाना बन गया था, तो रात हो गई थी बीच को, मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी। और ये दोनों भाई भी चले गए थे बाहर। और फिर मैंने उनको फ़ोन करके बुलाया कि चलो आ जाओ, तिलक विलक की रस्म तिलक कर लेते हैं, क्योंकि केक तो इसने कटवाया नहीं था। और बस इसको ये तिलक कर दिया था सबने, और जो भी मतलब पैसे वैसे देने थे इसे, वो सबने वो दे दिए थे इसको। और खुश भी हो गया था इनमें ही, ऐसे मतलब इस ऐसे बच्चे नहीं आए यहाँ के इस घर में, बच्चे बहुत अच्छे हैं सारे ही, ये भी और सब बच्चे बहुत अच्छे हैं, आगे मानने वाले, बड़ों की बात समझदार है, कोऑपरेट करने वाले हैं सारे बच्चे, छोटे भी और बड़े भी बहुत अच्छे हैं सब के सब। और बस फिर के ये मतलब तिलक करने के बाद सब आ गए थे, हम आ गए थे किचन में, क्योंकि बाबा जी भी आ गए थे, सब आ गए थे खाना खाने के लिए। तो मम्मी सेकने लगी थी रोटी, मम्मी ने बोला था कि चलो मैं बना देती हूँ, क्योंकि खड़ा नहीं हुआ जा रहा था मुझसे। तो लेकिन फिर भी मैं आ गई थी खाना लगाने के लिए। मैंने सोचा जब तक मम्मी बना रही है खाना तो मैं खाना लगा देती हूँ, और खुशी और बड़ी मम्मी पापा लोगों को खिला देंगे खाना। तो बस यही, मम्मी ने रोटी सेकनी शुरू कर दी थी और मैंने सबका खाना डालना शुरू कर दिया था। और फिर बाबा जी लोग तो सब खा के चले गए थे जल्दी, उसके बाद फिर बाद में हम लोगों ने खाया था। और देखिए फ्रेंड्स, अभी हम सब आ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि बाबा जी और दोनों पापा ने खाना खा लिया था, बाकी हम लोग बचे थे। तो ये लोग बोलने लगे थे कि चलो आज इसे इकट्ठे ही खा लेते हैं, तो हम सब अभी बैठ गए थे खाने के लिए इकट्ठे ही खाना। और बस खाना खाने के बाद थोड़ी सी बातें की थी और काम किया था अपना यही। तो उसके बाद अपना फिर हम सो वो गए थे, और क्या। और मुझे लगता है कि इतना तो अपनी फैमिली में टाइम स्पेंड करना चाहिए, कि एक दूसरे के साथ लोग जुड़ रहे, खाना खाना चाहिए, साथ में बैठ के बातें करनी चाहिए। इसी से तो मतलब परिवार जुड़ते हैं, बल्कि आजकल बोलते हैं कि आजकल की पीढ़ी परिवार तोड़ते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। हम लोगों को अपने परिवार को जोड़ के रखना चाहिए, एक दूसरे कोशिश करनी चाहिए कि सब लोग एक दूसरे के साथ बैठे, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट बना रहे, बातें करते रहे, एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर करें। कहीं ना कहीं हम लोगों का भी फ़र्ज़ होता है कि मतलब बच्चे लोगों का फ़र्ज़ होता है, ये बड़ों का ही नहीं होता है। बल्कि मैं आज की जनरेशन को भी बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने परिवार को जोड़ के रखिए, इसी में हमारी पहचान है। और फिर खाना खाने के बाद आ गए थे मम्मी लोग, बर्तन साफ़ करने के लिए आ गई थी, क्योंकि इतने कुछ भी घर में छोटा सा भी काम होता है, फंक्शन वगैरह, तो बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं। तो बस मम्मी लोग आ गई थी बर्तन साफ़ करने, और फिर मैंने यहीं पे कर दिया था अपने वीडियो का एंड। मिलेंगे आप लोगों से हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप न्यू हो तो आप लोग भी लाइक और शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर